तो चलिए सीधे चलते हैं T20 वर्ल्ड कप के एक जबरदस्त मुकाबले में, जहां मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दो पूर्व चैंपियन इंग्लैंड और वेस्टइंडीज आमने सामने थे। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये थी इज्जत की लड़ाई। और देखिए ये हेडलाइन, ये सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जिसने पूरे टूर्नामेंट में एक तरह से खलबली मचा दी। तो मैच शुरू हुआ और वेस्टइंडीज के लिए कह सकते हैं कि एक पूरे सपने की तरह शुरुआत हुई। पहले बैटिंग करने उतरी टीम की पारी तो शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा गई। मतलब जो गिरावट शुरू हुई वो इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले ही ओवर में कप्तान शाई होप 0 पर आउट हो गए। अगले ही ओवर में ब्रैंडन किंग भी चले गए और पावर प्ले खत्म होते होते शिमरॉन हिटमायर की एक छोटी सी तेज पारी भी खत्म हो गई। सिर्फ 2 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर यह नंबर था, 8 रन पर 2 विकेट। ये एक डरावनी शुरुआत थी और सच कहें तो लग रहा था कि मैच शायद बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती हैं और टीम गहरे संकट में होती है, तभी कोई हीरो उभर कर आता है। और इस मैच में वो हीरो थे शेरफिन रदरफोर्ड, जिन्होंने कहानी को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। शेरफिन रदरफोर्ड ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने एक अविश्वसनीय जवाबी हमला बोला। सिर्फ 42 गेंदों पर 7 छक्कों की मदद से 76 रन बना डाले और अकेले ही अपनी टीम को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये इंग्लैंड के गेंदबाजों पर बनाया गया एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव था। और इसी पारी की बदौलत जो स्कोर एक समय 100 रन भी मुश्किल लग रहा था, वो पहुंच गया 196 पर। इस स्कोर ने मैच का मोमेंटम ही बदल दिया और इंग्लैंड के सामने एक मुश्किल लक्ष्य रख दिया। तो जाहिर सी बात है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा? कोई शक ही नहीं था, शेरफिन रदरफोर्ड। उनकी उस साहसी और मैच बचाने वाली पारी के लिए ये एक बिल्कुल सही नाम था। अब बारी थी इंग्लैंड की और 197 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल तूफानी अंदाज में। ऐसा लगा कि वो पहली ही गेंद से मैच को खत्म करना चाहते हैं। पावर प्ले के स्कोर को देखें तो साफ पता चलता है कि इंग्लैंड किस इरादे से उतरा था। उन्होंने वेस्टइंडीज से कई ज्यादा तेजी से रन बनाए और विकेट भी सिर्फ एक ही खोया था। उनकी जीत की नींव बहुत मजबूत दिख रही थी। फिल सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर दोनों ने मिलकर ऐसी विस्फोटक शुरुआत दी कि लगा ये मैच तो शायद 15-16 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ 28 गेंदों में 51 रन जोड़ दिए थे उन्होंने। तो सवाल यही है, एक तरफा जा रहा ये मैच अचानक से पलटा कैसे? जब लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा, तब वेस्ट इंडीज ने अपनी रणनीति बदली और एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद शायद इंग्लैंड को नहीं थी। और जवाब था स्पिन। वेस्टइंडीज ने अपने स्पिनर्स को गेंद थमाई और वानखेड़े के पिच पर कहानी पूरी तरह से पलट गई। गेंद की स्पीड कम हुई और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना एकदम से मुश्किल हो गया। ये आंकड़े देखिए, ये बताते हैं कि मैच कैसे जीता गया। वेस्टइंडीज के स्पिनर्स ने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। गुडकेश मोती ने 3, रॉस्टन चेज ने 2 और अकील हुसैन ने 1 विकेट लेकर इंग्लैंड के रन बनाने की रफ्तार पर ब्रेक ही लगा दिया। ये कहानी है इंग्लैंड के डहने की। कहाँ वो 74 रन पर 2 विकेट के साथ आराम से खेल रहे थे और कहाँ देखते ही देखते पूरी टीम बिखर गई। स्पिन के जाल में वो ऐसे फंसे कि अपने आखिरी 8 विकेट सिर्फ 92 रन जोड़कर गंवा दिए। ये जीत वेस्टइंडीज के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसके मायने बहुत गहरे थे। ये एक ऐतिहासिक जीत थी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। पूरे 10 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ था वेस्टइंडीज का। ये 10 साल में पहली बार था जब वेस्टइंडीज ने T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया था। 2016 के उस यादगार फाइनल के बाद से चला आ रहा इंग्लैंड का दबदबा आखिरकार टूट गया। और आखिरकार नतीजा आया, वेस्टइंडीज 30 रनों से जीत गया। क्या कमाल की वापसी थी। यकीनन ये इस टूर्नामेंट की सबसे नाटकीय और यादगार जीतों में से एक थी। ये जीत वेस्टइंडीज के जबरदस्त जज्बे, पावर हिटिंग और शानदार रणनीति का सबूत थी। और अब क्रिकेट की दुनिया में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या पुराने दिनों वाले कैलिप्सो किंग्स सच में वापस आ गए हैं? क्या वो इस बार खिताब के सबसे बड़े दावेदार हैं?